पिछली बार जब हम लोगों ने बूस्टर प्रॉब्लम किया था एक वर्क पावर एनर्जी से, तो हमने बूस्टर प्रॉब्लम्स का इम्पोर्टेंस बताया था कि सीखा था कि व्हाई वी डू बूस्टर प्रॉब्लम्स। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को करने का ये कभी भी मतलब नहीं होता है कि उसका सोल्यूशन जान लेना है। एक प्रॉब्लम को करने से आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं उसमें इम्बेडेड होते हैं, जो इंक्लूडेड होते हैं, वो सीखने का मौका मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपका स्किल है वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू टेस्ट करता है। ये कभी आपने सोचा है वो सिर्फ न्यूमेरिकल के थ्रू ही क्यों टेस्ट करता है? इसीलिए कि एक न्यूमेरिकल में वेरियस कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के लगते हैं, तो न्यूमेरिकल से वो आपके स्किल को और अच्छी तरह से टेस्ट कर सकता है कि आप फिजिक्स कितना समझे हैं या नहीं समझे हैं। तो उस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, और बूस्टर प्रॉब्लम उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करता है। इसीलिए हम लोगों को बूस्टर प्रॉब्लम करना चाहिए, चाहे वो नीट एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो जेई एस्पिरेंट्स हो। वो बूस्टर प्रॉब्लम चाहे उनके एग्जाम में आए ना आए, इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो बूस्टर प्रॉब्लम बेकार है। एक बूस्टर प्रॉब्लम करने से वो हो सकता है कि वो उनके पास 10 प्रॉब्लम्स को करने का स्किल आ जाए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की एक लिमिटेशन है, एक इंसान बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है, चाहे वो जितना भी ज्यादा कर ले। तो हमें स्किल को एनहांस करना है। मुझे आइंस्टीन का जो कहा हुआ एक बात जो है वो मुझे याद है कि आइंस्टीन को किसी ने पूछा था कि हाउ डू यू अप्रोच टू अ प्रॉब्लम गिवन टू यू। तो आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आपने मुझे 100 सेकेंड दिया है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं 80+ सेकेंड्स से 90 सेकेंड्स मैं यूज करूंगा उस प्रॉब्लम को समझने के लिए। व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्लानिंग। अगर ये सब कुछ हो गया तो प्रॉब्लम्स कैन बी डन इन लास्ट 10 सेकेंड्स ओनली। ये इस जो बहुत बड़ी बात है, जो नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल नीट में या जेई में कोई क्वेश्चन 2 मिनट फिजिक्स का, 1.5 मिनट यानी कि 90 सेकेंड्स में आपको कर लेना है, तो आपका 60 to 70 सेकेंड्स उस क्वेश्चन के प्लानिंग में जाना चाहिए। क्वेश्चन कहता क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं और आंसर दे देते हैं। और वो पूछ क्या रहा है, कौन से फॉर्मूले यूज हो गए, किस कॉन्सेप्ट से है, वो सब कुछ जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ? स्किल की बात कर रहा हूँ। और यही स्किल आपका बूस्टर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एनहांस करता है। तो एक बूस्टर प्रॉब्लम इज वर्थ मेनी प्रॉब्लम्स। सो इसी लिए हमने बूस्टर प्रॉब्लम्स आपको वीडियो बनाना शुरू किया कि बूस्टर प्रॉब्लम्स के भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये बूस्टर प्रॉब्लम जो है वर्क पावर एनर्जी से अगेन है। और इस क्वेश्चन को आगे पढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं फिजिक्स एजुकेटर हूं, और मैं एक फिजिक्स चैनल चलाता हूं फिजिक्स फोरम के नाम से। सो हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। सो आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले फिर वही एक रिक्वेस्ट है जो हर क्लास में करते हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन भरना बहुत जरूरी है। हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लाएंगे, और जल्द ही हम आपके सामने लाइव भी आएंगे। और आपका अगर रिक्वेस्ट हो कि लाइव आना है, तो प्रॉब्लम से लेनी है, तो मैं लाइव भी आऊंगा, और फिर लाइव आके और भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और चीजें। खैर, अभी का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम क्या है इसको हम लोग आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले टिकी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये क्या है। प्लानिंग जिसको हम कह रहे हैं। तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास कोई मास है m,
और वो वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, और एक अनदर मास है से कैपिटल एम, और वो रेस्ट पे है, लेकिन उसके टेल में एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो हमको ये पूछा जा सकता है कि जब ये हिट करेगा एम, तो इसका मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो कितना होगा, इसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो कितना होगा। देखिए, इसमें दो कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन शुड बी सेम। तो बिफोर कोलिजन जो है मोमेंटम कितना था, एम वी नॉट प्लस एम, वो तो रेस्ट पे है तो जीरो। तो टोटल मोमेंटम जो है, ये हमारा जो मोमेंटम है वो क्या है, इनिशियल है, पी आई लिख दो। फिर जब इसको ये हिट करेगा स्मॉल एम, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ये कैपिटल एम है। तो जब तक ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा और ये मास अलग नहीं होगा, दोनों मास एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, बोथ विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। ये कब की बात कर रहा हूं, कि जब स्प्रिंग को उसने कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग के साथ अटैच हो गया, तो ये एक अपने आप में सिस्टम बन गया। बाद में स्मॉल एम कैपिटल एम से अलग होगा, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी बात कर रहा हूं कि जब तक वो अटैच है तब तक क्या होगा। तो जब तक अटैच है वो कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, एम प्लस एम, वो तो सिस्टम का मास है, और वेलोसिटी हमने मान लिया v है, ये pf हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होता है। इसका मतलब है m प्लस एम इंटू वी मस्ट बी इक्वल टू m इंटू वी नॉट। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, एम वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस एम। ये बहुत बड़े काम की चीज है। यानी कि जब तक जो छोटा मास बड़े मास से अटैच रहेगा, याद कीजिए, मैं रिपीटिंग ट्वाइस ट्वाइस, कि जब तक वो अटैच रहेगा तब तक, अटैच होने के बाद अलग हो जाएगा तो ये अपने किसी वेलोसिटी से रिक्वाइल करेगा, वो अपने वेलोसिटी से चलेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मोमेंटम हर पॉइंट पे कंजर्व्ड होता है, तो जब हर पॉइंट पे कंजर्व होता है तो उसका फायदा उठा रहे हैं। हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जब वो दोनों आर मूविंग टुगेदर, थोड़ी देर के लिए मूविंग, तो दे विल मूव टुगेदर, करेगा ही वो। तो वो अगर टुगेदर मूव करेगा, तो टुगेदर का मतलब है साथ चलना, साथ चलने का मतलब है एक सा वेलोसिटी, दो वेलोसिटी तो होगी नहीं, फिर साथ चलने वाली बात कहां से आ गई। तो हमने साथ चलने वाली वेलोसिटी जो है वो निकालनी। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम लोग यूज करेंगे। जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 यूज करेंगे, नंबर 2, वो क्या करेंगे कि हमारा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस चेंज इन हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहले इसके पास कितना था, काइनेटिक एनर्जी है, और फिर हमारा क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। फ्रिक्शन है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है नहीं, तो देयरफॉर इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम प्लस एम, फाइनली दोनों वी स्क्वायर से चल रहे हैं एज ए सिस्टम, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर
ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले फाइनली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तो ग्रेविटेशनल नहीं होगा, किसके फॉर्म में होगा, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो -0, क्योंकि स्प्रिंग पहले कंप्रेस नहीं था तो 0। फाइनली स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो कितना हो गया, हाफ के एक्सएम क्यों लिखा, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए लिखा, और ये क्या हो गया, 0। हमको एक्सएम निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये हाफ ये हाफ ये हाफ सब कॉमन लेके 0 में डाल दिया। ठीक है, हम मतलब कि उससे ये हो गए, फ्री हो गए। तो के एग्जाम जो स्क्वायर है वो कितने के बराबर आ गया, हम लोग सबको क्या करते हैं, इस तरफ के एक्सएम को रख के और इस सब को 0 की तरफ लेके चले जाते हैं, तो जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ गए। तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन क्वेश्चन में निकालना है, तो एक्सएम स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे नहीं तो बहुत भारी हो जाएगा। वी नॉट स्क्वायर माइनस एम प्लस एम, वी की वैल्यू देखो, एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम, तो स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एम का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। अब हम लोग यहाँ पर m प्लस एम कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम हो जाएगा कितना, m प्लस एम का, अब सिर्फ अब मैनिपुलेशन है, बातेगा माइनस एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ओह सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी तो होगा, चलो एम वी नॉट स्क्वायर और साथ में एम प्लस एम और माइनस एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, अब सही है। अब इसको ओपन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना, एम प्लस एम, तो ये और ये स्वाहा, तो हमारा कितना आ गया, एम एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एम आ गया, ये हमारा कितना था, के मैक्स का स्क्वायर, तो हम लोग एक्स मैक्स जो है वो निकाल कैसे लेंगे, ये कितना हो जाएगा, एम स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इंटू के, सो दिस इम्प्लाइज, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज एक्स एम इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट एम एम अपॉन के एम प्लस एम और ब्रैकेट से बाहर भी नॉट लिखते, तो दिस शुड बी द आंसर फॉर द मैक्सिमम कंप्रेशन, यही इसके क्वेश्चन पूछ रहा था, so we should have an answer, yes, second is the correct choice। तो इस क्वेश्चन में यही था कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने देखा। जिन बच्चों को फिजिक्स इन डेप्थ पढ़ना है और आगे फिजिक्स में जाना है, नीट और जेई मेंस में रिस्क नहीं लेना है, तो उनको फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट्स भी आनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन मैं चूंकि फिजिक्स का टीचर हूं तो आई विल एम्फेसाइज ऑन फिजिक्स ओनली, बाकी टीचर्स तो अपने सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करेंगे, लेकिन मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे फिजिक्स पढ़ा दें ताकि कंसेप्चुअली वो वीक ना रहे। रिमेंबर आइंस्टीन को मैंने कोट किया था, उसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को पर्सनल क्लास लेनी हो 1 to 1, प्लीज वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, और बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपकी 1 to 1 क्लास हो जाएगी, जिसमें हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और बहुत सारे
न्यूमेरिकल डीपीपी सॉल्व करेंगे। सो बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक अनदर बूस्टर प्रॉब्लम के साथ। ये बूस्टर प्रॉब्लम वर्क पावर एनर्जी का था, एक बूस्टर प्रॉब्लम और मैं लूंगा वर्क पावर एनर्जी से ही, तो और भी अगर चाहिए तो मैं और भी ले लूंगा, लेकिन तब तक हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास।